दर्शकों नमस्ते। लाइव हैं अभी पलवल के लघु सचिवालय के बाहर से और आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जन आक्रोश प्रदर्शन उसको नाम दिया गया है। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर, कानून व्यवस्था नहीं होने को लेकर, फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं होने को लेकर और फसल बिजाई के लिए खाद नहीं होने को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, खेतों में जलभराव की निकासी को लेकर यहां पलवल लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है और नारे लगाकर अपना ज्ञापन देने पहुंचे हैं पलवल के लघु सचिवालय के बाहर। अभी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, क्या कारण है कि जो इनको आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चौहान साहब नमस्ते जी, क्या कुछ मांगे हैं कि आज आपको देखिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लघु सचिवालय पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांग है एक नहीं अनेक हैं। सबसे बड़ी मांग है सेम की, जो हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी पड़ी है और सरकार की उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आज तक। पहले किसान लागत लगा चुके थे, अब अगली फसल के लिए भी कोई चांस नहीं है। कम से कम सरकार उनको 50,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा कम से कम दे। दूसरी, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। युवा प्रदेश में सबसे बड़ी बेरोजगारी फैल चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है समय पर खाद नहीं मिल रहा। खाद अब है लेकिन ब्लैक्स में आ रहा है। 200 से 300 रुपये बढ़ करके किसानों को, यानी किसानों की हत्या की जा रही है खुल्लम खुल्ला। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। कृषि प्रधान देश के अंदर जहां किसानों की हत्या हो जाएगी तो इस तरह से मुझे नहीं लगा देश चल जाएगा। देश आगे भविष्य उज्ज्वल नहीं है। देखिए आपने मुद्दे उठाए हैं सेम की समस्या के, तो सेम की समस्या के लिए सेम की समस्या के लिए सरकार ने हमारे हथीन क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी बोर लगवाए हैं। क्या उनका कोई लाभ नहीं मिल पाया है? नहीं, कुछ नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर 6000 गाँव के अंदर अभी कुछ टाइम पहले बरसात हुई है, पूरे खेतों के अंदर पानी खड़ा है। गवर्नमेंट ने आज तक न तो किसान का खेत का पानी निकलवाने का काम किया है, न कोई किसान को मुआवजा देने का काम किया है। कुछ थोड़ा बहुत अन्न अगर खेतों खलिहानों में पैदा हुआ है, उसको किसान जब मंडी के अंदर लेके पहुंचता है तो उसको व्यापारी और गवर्नमेंट लेने वाली नहीं है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है। जब इस प्रदेश और देश का किसान बेहाल होगा तो पूरा समाज बेहाल होता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज पूरे प्रदेश के अंदर 3 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के माध्यम से गवर्नर को एक ज्ञापन देने का कार्य किया है, जिसके तहत हम मांग करते हैं किसानों को 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम करे। जो इनका अन्न पैदा हुआ है, बचा कुचा है, उसको भी एमएसपी के ऊपर लेने का काम करे। और तो और 6000 गाँव के अंदर जो आज पानी इकट्ठा हुआ है उसको गवर्नमेंट निकालने का काम करे। अगर ये तीनों कार्य नहीं किए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने पे मजबूर होगा और इस पूरे प्रदेश को हम जाम करने का काम करेगा। क्योंकि जब जब इस प्रदेश के ऊपर आपत्ति आई है, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस प्रदेश के 6845 पंचायतों में पहुंच के हर 36 बिरादरी के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का साथ देने का काम किया है। और इन गवर्नमेंटों के चूल्हे हिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। जी क्या कहेंगे कि क्या कारण है कि आज किसान के घर से नेता नहीं निकल रहे हैं, खेती भी छोड़ रहे हैं और आजकल नेतागिरी भी छोड़ दी है, इसलिए शायद किसानों के मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? किसानों का नेता चौधरी देवीलाल जी थे। उन्होंने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। सबसे पहले 1987 के अंदर मुआवजा अगर किसी ने देने का काम किया तो चौधरी देवीलाल जी ने दिया। उनके पच्चीनों पे चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुआवजा देने का काम किया। जब 13 महीने हमारे किसान दिल्ली के चौगरदू इकट्ठा हो रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एमएलए ने, जो हमारे नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, किसानों की आवाज उठाई, किसानों के हक के लिए इस्तीफा देने का काम किया, किसान को एक ताकत देने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री पूरी गवर्नमेंट को
चुकने का काम किया और उन तीनों कानून को वापस करवाने का काम इन कार्यकर्ताओं की ताकत से करने का काम किया। बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है। बीजेपी ने इस 11 साल में इस प्रदेश और देश में कुछ नहीं किया। इन्होंने एक काम तो किया है, जाति पाति मजहब के नाम पे 36 बिरादरी को बांटने का काम किया है। इस समाज और प्रदेश में जहर पैदा करने का काम किया है। इस बीजेपी ने 36 बिरादरी को तोड़ने का काम किया है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता ऐसे हैं जो 36 बिरादरी को इकट्ठा करने का अगर किसी ने काम किया, उस नेता का नाम चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था और चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो ये जो प्रदर्शन अब जिलेवार चल रहे हैं, कब तक चलने वाले हैं? ये आज हमारा प्रदर्शन पूरे प्रदेश के 22 डिस्ट्रिक्टों के ऊपर था। अगर गवर्नमेंट हमारी ये मांगों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बड़ा फैसला लेगी। जो हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला हमें आदेश देंगे, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। पहलवान जी, आप हथीन क्षेत्र से आते हैं और हथीन क्षेत्र में काफ़ी सेम की समस्या है। क्या कारण है कि हथीन के जो मौजूदा विधायक हैं और जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो इस सेम की समस्या को समाप्त करवाने में असफल साबित हुए हैं? हाँ, आज भी हथीन हल्का के 15-20 गांवों में जो जहां से मैं निकलता हूं रोज, वहां पर 500 एकड़ जमीन में काफी पानी। आज 3 नवंबर हो गया है, 1 नवंबर से बिजाई होगी। अब तक 1 महीने तक वो पानी अभी नहीं सूखेगा। इतनी जो है भारी समस्या किसानों के सामने खड़ी है। तो आगे कहाँ कदम उठाने वाले हैं? आगे हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद जो है जैसे भी पार्टी फैसला लेगी उस तरीके का कदम हम उठाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। अभी डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं फसलों की मुआवजे के लिए, और जो किसानों को खाद बीज की दिक्कत आ रही है, सिंचाई संबंधित सेम की समस्या की और भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही हैं पलवल हथीन क्षेत्र में। तो अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की इन मांगों पर क्या कदम उठाती है, या फिर से ज्ञापन की जो फाइलें हैं वो केवल फाइलों में ही दबकर रह जाएंगी। वीडियो को शेयर करते रहें।